दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों पहले ही मैं 7 चैप्टर को करा चुका हूं और ये 8वां चैप्टर चल रहा है। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं उनको डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों आज हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं और इस चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से हम इसको कवर कर देंगे, आज ख़त्म कर देंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों फटाफट अंदाज में क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलते हैं और एकदम एक्सप्लेन से एकदम समझते हुए चलते हैं, ठीक है। ये देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चंस में कहा गया है, आई थिंक मैं ये क्वेश्चंस करा चुका हूँ, 10 तक मेरे क्वेश्चंस हो चुके थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि log x प्लस वाई बेस 5 इज इक्वल टू 1 तथा log 4 बेस 3 प्लस log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 इज इक्वल टू 2 हो तो x और y का मान क्या होगा। यानी हमें दो इक्वेशंस दे दी गई हैं और हमसे x का मान पूछ लिया गया है। आइए हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर log x प्लस वाई और बेस 5 इज इक्वल टू 1 समीकरण पहले ले ली, ठीक है। अब मैंने आपसे पहली वीडियोस में ये बताया था कि जो बेस में होता है वो यहाँ जाने के बाद में जो यहाँ होता है वो उसकी पावर बन जाती है, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि जो इसके बेस में होता है log के, अगर हमें यहाँ से log को ख़त्म करना है तो ये 5 यहाँ जाने के पश्चात ये यहाँ जो संख्या होगी वो उस की पावर बन जाएगी, ठीक है, वो इसकी पावर बन जाएगी। यहाँ देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की पावर ये वाली यानी 1 यानी 5, समीकरण पहली आ जाएगी यहाँ से। अब आगे देखिएगा यहाँ पर कि log 4 प्लस log x प्लस log y इज इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरी समीकरण दी गई है हमें और हम जानते हैं कि log m प्लस log n प्लस log l, ठीक है, यानी होता है MNL, ठीक है। आप आई होप ये आपको फॉर्मूला याद होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये देखिए log m इंटू n, क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं कि log m प्लस log m। यहाँ 3 डिजिट दे दिए गए हैं, यहाँ 3 दे दिए गए हैं, तो 3 को गुणा में रख देंगे, ठीक है। तो log 4xy बेस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल अभी आपसे यहाँ पर ये बताया था कि जब यहाँ से 5 उठेगा यहाँ पर जाने के बाद में वो उसकी पावर बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से 3 हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ जाने के पश्चात जो यहाँ पर संख्या है वो इसकी पावर बन जाएगी। तो 4xy इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 और 4xy का मान यहाँ से 9 आ जाएगा, यानी यहाँ से समीकरण 2 बन जाएगी। जब हमारी यहाँ से समीकरण 2 बन जाएगी, अब हम जानते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy नहीं होता। अरे सर बिल्कुल होता है। यहाँ देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, और जो ये वाला स्क्वायर था यहाँ जाकर के रूट बन गया ये, बस। अब यहाँ देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का तो हमने मान निकाल रखा है ना। अरे बच्चे यहाँ देखिएगा x प्लस वाई का मान हमने निकाल रखा है 5, जैसे ही, और यहाँ पर हमने 4xy का मान 9 रख रखा है निकाल करके, ठीक है। आइए देखिए हम उसको किस तरह से रखते हैं। तो 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस के 4xy का मान यानी 4xy का मान 9, जो कि 9 आ जाएगा माइनस के, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस वाई जैसे ही 25 में से माइनस करेंगे 9 को, क्या 16 नहीं बचेगा, और 16 किसी का स्क्वायर होता है क्या,
जी बिल्कुल, जब ये रूट से बाहर आएगा तो +-4 हो जाएगा। माइनस लेंगे नहीं, प्लस ही लेंगे, तो समीकरण यहाँ से 3 बन जाएगी ये हमारी। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को माइनस करते हैं। समीकरण 1 हमारी कहाँ पर है, ये देखिएगा, समीकरण 1 ये रखी हुई है। जैसे ही हम इसमें से समीकरण 3 को माइनस करते हैं तो यहाँ से हमारा y का मान निकल कर आएगा। आइए देखते हैं किस तरह से हमने y के मान को निकाला है। तो यहाँ पर x + y - x + y = 5 - 4। ठीक है, अब इस x से ये x को कैंसिल कर दिया गया है, y और y 2y, तो 2y = 1, क्योंकि 5 में से माइनस जब हम 4 करते हैं तो 1 आता है, और y = 1/2। ठीक है जी। जब हमने इस y का मान निकाल लिया है और इस y के मान को जैसे ही हम समीकरण 1 में पुट करते हैं तो वहाँ से x का मान निकल कर आता है। आइए देखिए किस तरह से हम निकालते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x + y था यहाँ पर, तो y का मान 1/2 = 5। तो जैसे ही इस 1/2 को उठाकर यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी x = 5 - 1/2। 5 दूनी 10, 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9, 9/2 आ जाएगा, यानी x = 9/2 आ जाएगा। इसका यही आंसर है। x y के ही मान हमसे पूछे गए थे। आइए एक दफ़े इसको और एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे देर लग रही है, वरना ये 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा का नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ईजी होते हैं। आइए एक दफ़े और समझते हैं। दोस्तों ये देखिएगा, हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी गई हैं, ये दी गई है। ठीक है, और हमसे यहाँ से x और y के मान पूछे गए हैं। तो हमने क्या काम किया कि इस वाली समीकरण को पकड़ा हमने, यानी log x + y = 1, और जो इसके बेस में होता है यहाँ जाके पावर बन जाता है। ठीक है, तो x + y = 5, समीकरण 1 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है जी। आइए देखिए आगे क्या हुआ। यहाँ पर इस समीकरण 2 को पकड़ा हमने। अब यहाँ पर क्या हुआ कि log 4xy यानी m × n ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यानी मैंने आपसे बताया था कि log m × n वाला फॉर्मूला लगाने के बाद में तो ये इंटू में आ जाएगा सब, यानी log 4xy + 3 = 2। यहाँ से हमारी ये वाली 3 उठ के रह जाएगा, यानी पावर बन जाएगी। यहाँ से समीकरण हमारी 2 बन जाएगी। उसके पश्चात हमें एक काम करना है, बस यहाँ पर हमें x - y हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, तो √x + y का होल स्क्वायर - 4xy। ठीक है, x - y रूट यानी x + y का मान तो हमें पता है क्योंकि 5 होता है, अभी बताया था उसमें समीकरण में। तो 5 का स्क्वायर 25 - 4xy का मान 9 आ जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद में x - y का मान निकल कर आ जाएगा +-4। ठीक है, यानी यहाँ से प्लस लेंगे क्योंकि माइनस तो लेते नहीं, प्लस ही लेंगे। अब क्या काम करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से समीकरण 3 से माइनस कर देते हैं। समीकरण 1 से जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ से y का मान और y का मान निकाल कर उठा के रख देना समीकरण 1 में, तो वहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों अगर कहीं भी दिक्कत हो तो मेरे इस नंबर पर 9997574396 वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, log x² + 2x + 4 - log x + 2 + 4 = 2। इसको हल करो, यानी हल करने के लिए कह दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपसे अभी बताया, मैं पहली वीडियो में बताया था फॉर्मूला कि log m/n, इधर देखिएगा, log m/n होता है हमारा = log m - log n। log m/n होता है log m - log n। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए m ये रहा और n ये रहा, माइनस बीच में है, तो log m/log n यानी m/n आ चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने क्या काम किया, इस वाले पोर्शन में से x को कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही निकालेंगे तो x + 2 बचेगा और x + 2 नीचे कट जाएगा आपस में। ठीक है, और यहाँ पर जो 4 है जब ये 4 यहाँ से उठ के जाएगा, ये 2 इसकी 4 की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो x = यहाँ पर आइए, x = 4 की पावर 2 और x = 16 आ चुका है, जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखते हुए चलते हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab हो तो log a प्लस बी बाई 3 का मान क्या होगा, इसका मान पूछा गया है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। किस तरह किया आइए देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने 2ab यहाँ जोड़ा और 2ab यहाँ जोड़ा। अरे सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं क्योंकि इससे ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने जोड़ा है तो हम कैंसिल क्यों करेंगे भाई, जोड़ते क्यों फिर। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab और 2ab, क्या 9ab नहीं होता, तो 9ab आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए a प्लस बी, अब जैसे ही हम ये वाला स्क्वायर है इधर जाएगा, इधर जाने के पश्चात ये रूट बन जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी रूट 9ab, और ये वाला 9 जब रूट से बाहर आता है तो ये 3 का रूट होता है, ठीक है। तो 3 यानी a प्लस बी 3 रूट ab आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, वेरी इजी है यार। अब देखते हैं प्रश्न अनुसार, a प्लस बी का मान भी हमें पता लग गया है। अब हमें इस समीकरण में a प्लस बी का मान को रख देना है, पुट कर देना है। तो log 3 रूट ए बी बाई 3, क्योंकि हमने a प्लस बी की जगह इसका मान रख दिया 3 रूट ए बी, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब यहाँ पर log, यहाँ देखिए अब यहाँ हमारा रूट ए बी बचा ना, log रूट ए बी को हम लिख सकते हैं कि log ए बी की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1/2 जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ देखिए आगे 1/2, क्योंकि log m की पावर n होता है n log m, n तो ये रहा यानी n log m, मतलब n ये आ गया और log अपनी जगह m अपनी जगह, ठीक है, ठीक है जी। तो 1/2, अब a इंटू बी यानी m इंटू n, तो log m मतलब log a प्लस log n, ठीक है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को सीखते हुए चलते हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab हो तो log a प्लस 2b का मान पूछा गया है हमसे। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हम a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab, भाई 4ab यहाँ जोड़ा हमने और 4ab यहाँ जोड़ा हमने, क्योंकि हमें a प्लस 2b बनाना है किसी भी हाल में, और a प्लस 2b का होल स्क्वायर, क्या ये अब नहीं बन गया, a प्लस 2b का होल स्क्वायर नहीं बन गया। अरे सर एक दफ़े ज़रा खोल के दिखा दीजिए इसको। जैसे ही हम इसको खोलेंगे इस वाले फॉर्मूले, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मतलब 4ab आ जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो 4ab आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको खोला तो यही आया ऊपर वाला, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो 12ab और 4ab 16ab हो जाएगा। अब ये वाला रूट यहाँ से, स्क्वायर यहाँ से हट के इधर रूट जाकर हो जाएगा। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू रूट 16 इंटू ए बी। अब ये वाला 16 किसी का रूट होता है भाई, 4 का होता है, तो a प्लस 2b 4 रूट ए बी आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और प्रश्न अनुसार log a प्लस 2b की जगह उसका मान को पुट कर देंगे और log यानी इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो log 4 रूट ए बी, ठीक है। अब हमने इसको किस तरह से प्रकार से तोड़ा, आइए यहाँ देखिएगा, log 4 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। अभी मैंने आपसे ये बताया था कि m इंटू एन इंटू ओ, मान लेते हैं कि यो n है, यो m है, यो o है, ठीक है। यानी इसको हम प्लस में कर देंगे, तो log 4 प्लस log रूट ए प्लस log रूट बी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है इसलिए करेंगे। आइए आगे देखिएगा, इसको 4 को जैसे ही हम इस 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे
तो m की पावर n मतलब n log m, तो 2 log 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 अपनी ही जगह। अरे 1/2 कहाँ से आया, जैसे ही हम इसकी a की पावर 1/2 करेंगे, यानी इसका मतलब होता है, इस रूट का मतलब होता है 1/2, तो a की पावर 1/2, तो 1/2 शुरू में आ जाएगा और log a हो जाएगा, प्लस अपनी ही जगह 1/2, क्योंकि अभी जिस तरह से यहाँ किया है उसी तरीके से यहाँ करेंगे, तो 1/2 log b, बस यही इसका आंसर आ जाएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हैं। दोस्तों log a बेस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस log 4 बेस 2, तो a का मान क्या होगा, a का मान पूछा गया है। log a बेस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस, इस 4 को हम लिख सकते हैं कि log 2 की पावर 2 बेस 2, बेस 2 तो चल रहा है, इस 4 को 2 की पावर 2 करा है बस। अगला स्टेप देखिए, log a बेस 2 इज इक्वल टू, दोस्तों अगर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप को समझते हुए चलेंगे ना, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अपने एग्ज़ाम में बहुत शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरी सारी वीडियो को उसको फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 50 नंबर के प्रश्न मैथ से ही पूछे जाते हैं। 25 फिजिक्स के होते हैं प्लस 25 होते हैं केमिस्ट्री के, जो कि आपके ये वाले प्रश्न भी आपके कवर कर दिए जाएंगे आने वाले टाइम पर। ठीक है, अभी फ़िलहाल इनकी तैयारी चल रही है, आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा। कहीं भी डाउट आता है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9997574396 पर। ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा, log a बेस 2 4 माइनस ये वाला 2 शुरू में आ जाएगा, क्योंकि m की पावर n log m, तो n log m और बेस 2, इसका मतलब होता है कि हमारा कोण भी वो है और बेस भी वही है, मतलब कोण में भी 2 ही है और बेस में भी 2 है, तो उसका मान 1 होता है। और जब हम 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और मतलब 4 माइनस 2 तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो log a बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ से ये काम करा जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, हमें ये log हटाना है किसी तरह। कैसे हटेगा ये log? ये log जब हटेगा जब हम इस 2 को इधर लेके जाएंगे और ये वाला 2 इस वाले की पावर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मतलब होता है 4, तो a का मान यहाँ से 4 निकल कर आ गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हैं। दोस्तों a की पावर x इंटू सी की पावर -2x इज इक्वल टू b की पावर 3x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? हमने यहाँ पर क्या काम किया कि दोनों तरफ log लेने पर, बोथ साइड टेकिंग द log, तो log a की पावर x इंटू सी की पावर -2x इज इक्वल टू log b की पावर 3x प्लस 1। कुछ नहीं, बस log लगाया खाली, ये दोनों तरफ log लगा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि log m इंटू n log a की पावर x प्लस के log c की पावर -2x। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये वाला 3x दिख रहा है, यानी m की पावर n तो होता है n log m, तो 3x प्लस 1 log b। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या किया हमने आगे। हमने यहाँ पर x log a हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, ज़रा एक दफ़े दिखा दीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा आपकी बात ये। अरे बच्चे यहाँ देखिएगा, log a की पावर x मतलब m की पावर n मतलब होता है n log m, तो x log a माइनस के, अब जैसे ही उठाकर इसको माइनस को उधर लेकर आएंगे तो ये इस वाले निशान को माइनस कर देगा, जैसे कि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, -2x log c इज इक्वल टू 3x प्लस 1 log b। आई होप समझ आ गया होगा। तो x log a माइनस के 2x log c इज इक्वल टू 3x log b, क्योंकि इस log b की मल्टीप्लाई 3x में, इस log b की मल्टीप्लाई 1 में, तो 3x log b प्लस के log b। हमने ये मल्टीप्लाई क्यों की? अरे बच्चे मैंने ये मल्टीप्लाई इसलिए की है ताकि ये वाला पोर्शन उठ करके यहाँ आ जाए और वहाँ से फिर हम x को कॉमन निकाल लें, ताकि हमारा x का मान निकल सके। ठीक है, तो ठीक है जी, तो x log a माइनस के 2x log c माइनस के 3x log b इज इक्वल टू log b अपनी ही जगह रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, तो log a माइनस के 2 log c माइनस 3 log b इज इक्वल टू log b। ठीक है, अब यहाँ देखिए log b तो अपनी ही जगह, और ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये उठ के इसके बटे में आ जाएगा, यानी
log a माइनस 2 log c माइनस के 3 log b इसका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि log x क्यूब माइनस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि x क्यूब माइनस 1 का क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी प्रकार यहाँ खोला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के x इंटू 1। ठीक है, अगर 1 की इंटू एक्स करेंगे तो x ही आ जाएगा, माइनस अपनी ही जगह log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि log m इंटू नहीं log m अपॉन n होता है हमारा log m माइनस log n, ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने ये अपनी ही जगह रखा, यानी ये ऊपर और ये वाला नीचे आ जाएगा और log हमारा यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 1 बचेगा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक को अपनाते हैं, यानी इस log की मल्टीप्लाई जैसे ही x में करते हैं, इस log की मल्टीप्लाई जैसे ही 1 में करते हैं तो log x माइनस के log 1 इज इक्वल टू 0। और ये log 1 उठ करके जब यहाँ जाता है तो log 1 का मान क्या होता है। अरे बच्चे ज़रा तेज़ से बताइए कि log 1 का मान क्या होता है। अरे सर log 1 का मान हमारा, अरे बच्चे बताइए भाई क्या होता है। log x, भाई ये log 1 उठकर यहाँ चला गया है, इस log से ये log कैंसिल हो जाएगा क्योंकि log 1 का मान तो 0 होता है। इस log से log को कैंसिल करेंगे और x का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा निकल कर। ठीक है, क्योंकि अगर हम log 1 का मान रखने लगे 0 आ जाएगा, फिर हमारा मान नहीं निकल पाएगा, मतलब हम log से log को कैंसिल ही करके x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 18 log 2 ठीक आ रही है, ये देखिए log बेस 2 log 16 को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए कहा गया है, आइए देखते हैं इसको किस तरह करते हैं। तो log बेस 2 log 2 टू द पावर 4, क्योंकि 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और बेस 2 अपनी ही जगह। जैसे ही हम इस 4 को उठा करके यहाँ लेकर आएंगे, ये आगे 4 और ये बचेगा हमारा log 2 और log 2 बेस 2। क्या इसका मान 1 नहीं होता। ठीक है, जब हम 1 की मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे तो 4 और ये वाला 4 जो है ये इसके पास आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम 2 की पावर 2 करेंगे और वो 2 शुरू में आ जाएगा, log 2 और बेस 2 हो जाएगा, उसका मान 1। इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन को। आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा log 2 log ये 4 जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये आगे 4। अब इस 4 को हम 2 की पावर 2 तो ये लिख लिया। अब ये n log m मतलब log 2 बेस 2 इज इक्वल टू, क्योंकि इसका मान 1 होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी सीखते हैं अच्छे से। दोस्तों log x बेस के log k बेस 3 इज इक्वल टू log x क्यूब बेस x, इसका मान क्या होगा। तो हमने यहाँ पर log x बेस के log k बेस 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि जब हम इस 3 को उठा करके यहाँ लेकर आएंगे, क्योंकि log m की पावर n होता है, एक दफ़े दिखा देता हूँ आपको, log m की पावर n होता है n log m। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3 उठकर आ जाएगा और log x बेस x होता है 1, क्योंकि 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, ये log x बेस के log 3 बेस 5, इसको हम लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 5। आइए देखिए log 3 बेस 4, इसको हम लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 4। आइए अब क्वेश्चन में
यहाँ पर देखिएगा log x बेस के इसको हम लिख सकते हैं कि log x अपॉन log k, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं कि log k अपॉन log 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब log k से log k कैंसिल, तो log x अपॉन log 3 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ रखा हुआ है, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको उस तरह से दोबारा से लिख सकते हैं भाई, जिस तरह से हमने जो बेस में होता था उसको अपॉन में ले गए, इसी प्रकार जो अपॉन में है उसको हम बेस में भी तो ला सकते हैं ना। अरे बिल्कुल सर, तो log x बेस 3 इज इक्वल टू 3। अब ये वाला 3 जो है यहाँ से उठ के ये इस 3 की पावर, यानी ये 3 इसकी पावर बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू जब हम 3 की पावर 3 करेंगे तो उसका मान 27 होता है। इसका ये आंसर आ जाएगा दोस्त। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सीखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये जो मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इसी प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि log x प्लस के log 2y इज इक्वल टू log x प्लस 2y, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस वक्त, यानी log m इंटू एन, तो log x इंटू 2y, ठीक है, m इंटू एन वाले फॉर्मूले से, इज इक्वल टू log अपनी ही जगह x प्लस 2y अपनी ही जगह, तो 2xy इज इक्वल टू, क्योंकि log से हमने log कैंसिल कर दिया, तो 2xy इज इक्वल टू x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला हो चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या काम करते हैं, इस x को उठा करके यहाँ, इस y को उठा करके 2y को उठा करके यहाँ, तो 2xy माइनस के x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें 2y को लेकर नहीं आना था, लेकिन मैं फिर भी लेकर आ गया था, चलो दोबारा से वहीं ले जाते हैं, तो 2y अपनी ही जगह, ठीक है। अब मैंने यहाँ से x कॉमन है, क्योंकि मैं यहाँ से x दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको वहीं रख दिया है दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पोर्शन में से x को कॉमन जैसे ही निकालते हैं तो यहाँ 2y माइनस 1 बचता है, और x का मान जैसे ही निकालते हैं तो 2y के अपॉन में ये वाला चला जाता है, x का मान निकल कर आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010 हो तो log 20 की पावर 64 का मान क्या होगा। आइए इसको ही लेकर के सॉल्व करते हैं। तो log 20 की पावर 64 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि log m की पावर n मतलब n log m, ठीक है, इज इक्वल टू 64 अपनी ही जगह। इस 20 को हम व्यवस्थित कर सकते हैं 2 इंटू 10 के पदों में, ठीक है। अब 64 अपनी ही जगह, log m इंटू एन, यहाँ देखिएगा log m इंटू एन, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 तो वहीं रखा जाएगा, log 2 प्लस log 10 इज इक्वल टू, अब क्या हम log 2 का मान नहीं जानते हैं जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो log 10 का मान 0.3010 और log 10 का मान होता है 1, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ चुका है। अब जैसे ही हम इस 64 की मल्टीप्लाई इस पूरे पोर्शन में करेंगे और उसमें से फिर 1 प्लस करके 84 आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कीजिएगा अपने आप से, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका नंबर नहीं आएगा अच्छे कॉलेज में, तो मैं आपसे सही बता रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। log 1 प्लस 1/3 बेस 3 प्लस log 1 प्लस 1/4 बेस 3 प्लस log 1 प्लस 1/5 बेस 3 डैश 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 प्लस log 1 प्लस 1/24। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। लग तो ये बहुत रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सही बता रहा हूँ आपसे, दिमाग में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, आइए देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ दिमाग से, तो मैं आपको अभी वो नहीं दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा। अब मैंने क्या काम किया कि इसको 3 की मल्टीप्लाई इससे, फिर इस 21 से, मतलब 4/3, ठीक है, 4/3 आ जाएगा, प्लस अपनी ही जगह। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान 4 × 4 5/4, इसका मान यह आ जाएगा, यानी log m प्लस log n प्लस log n प्लस ऐसे ही मामला चलता रहेगा, और उसको हम लिख सकते हैं कि log m इंटू एन। जब हम उसको log m इंटू एन रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर 4/5 है और यहाँ पर क्या है 5/4।
5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, ऐसे ही करता चला जाएगा और आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा 25 बटे क्या आ जाएगा हमारा? 25/3 आ जाएगा। किस तरह आता है आइए देखिएगा दोस्त। यहाँ पर देखिए log 4/3 प्लस log 5/4 प्लस के log 6/5 डैश 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 25 क्योंकि 24 ही कम 24, 25/24। ठीक है, अब हम इसको m इंटू एन वाले फॉर्मूले से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो log 4/3 इंटू 5/4 इंटू 6/5 ऐसे ही चलता रहेगा 25/24 तक। इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 6 से ये 6 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 8 से ये 8 कैंसिल, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये वाला लास्ट वाला 25 किसी से कैंसिल नहीं होगा। हालांकि 24 भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ तक हो जाएगा, मतलब ये 25 बचेगा तो 25/3 आ जाएगा यहाँ पर। इस 25/3 को मतलब 25 को हम लिख सकते हैं, इस 25/3 को हम पहले व्यवस्थित करते हैं log m माइनस एन वाले फार्मूले से। तो log m माइनस log n इजिकल टू, तो इस 25 को हमने 5 की पावर 2 रखा और ये होता है n log m, मतलब 2 log 5 बेस 3 माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि बेस 3 है और कोण भी 3 है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान 2 log 5 बेस 3 माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। log 8 बेस 2 log 4 बेस 8 log 4 बेस 2 इंटू log 2 बेस 4 इजिकल टू क्या होगा? अब हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा ये 3 तो शुरू में आ जाएगा जैसे कि ये रखा गया है। अब log 2 और बेस 2, log 2 बेस 2 इसका मान 1 होता है और जब 1 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला ये बताया था कि अगर यहाँ देखिएगा ये कोण की पावर है कुछ और बेस की पावर भी जो कुछ होती है ना, यानी वो एक दूसरे के अपॉन में रखी जाती है, यानी 2/3 यहाँ रखी हुई है। और log 2 बेस 2 मतलब इसका मान 1 होता है, तो उस 1 की मल्टीप्लाई इस 2/3 से करेंगे तो ये 2/3 ही आ जाएगा। आइए आगे देखिए, इस 2 को उठा करके यहाँ लेकर आएंगे क्योंकि log m की पावर n log m होता है, तो 2 इंटू 1/2 इजिकल टू 2 इसका आंसर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचे 2, यही इसका आंसर। दोस्तों ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले सेशन की तरफ और अगले चैप्टर न्यू चैप्टर की तरफ मिलते हैं। ठीक है, तो गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।